अक्सर हम सब छोटे छोटे प्रयासों और सुधारों को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ एकदम से कुछ बड़ा पाने की चाहत रखने लगते हैं। इसी बीच हम ये भूल जाते हैं कि छोटे छोटे प्रयास ही जीवन में बड़ी सफलता देते हैं। क्योंकि एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि बूंद बूंद से तो पूरा घड़ा भर जाता है। चलिए आज इस गहरी बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। वो लड़का बहुत ही ज्यादा शरारती था। उसकी शरारतों से पूरे मोहल्ले के लोग परेशान रहते थे। लेकिन वह शरारती होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में भी काफी अच्छा था। उसकी शरारतों के कारण पूरे मोहल्ले के लोग उसके पिताजी के पास शिकायत लेकर के पहुंच जाया करते थे। रोहन के पिता भी रोहन की शरारतों से अब बहुत तंग आ चुके थे, जिसके कारण पूरे मोहल्ले के लोगों से रोहन के पिता का अक्सर झगड़ा हो जाया करता था। एक दिन बहुत गुस्से में रोहन के पिता ने रोहन को उसकी शरारत के लिए बहुत डांटा और उसे बाहर खेलने जाने से भी मना कर दिया और घर पर ही पढ़ाई करने को कहा। रोहन उस दिन घर पर ही पढ़ाई कर रहा था और उसके पिता टीवी पर समाचार देख रहे थे। टीवी पर अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ऐड आ रहा था, जिसमें वे देश को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान के बारे में बात कर रहे थे। तभी रोहन की नज़र टेलीविजन पर आ रहे मोदी जी के उस ऐड पर पड़ी। वह बहुत ही ध्यान से मोदी जी के उस ऐड को देखने लगा और उनके इस ऐड से वह इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ। उस दिन से उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि अब वह भी मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान से जुड़ेगा और देश को स्वच्छ करने में उनकी मदद करेगा। दूसरे ही दिन रोहन सुबह जल्दी उठा और मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा करके मोहल्ले में सफाई करने के लिए चला गया। किंतु लोगों को लगा कि रोहन की इसमें कोई ना कोई शरारत छुपी होगी और वह उनको परेशान करने के लिए यह सब बोल रहा है। मोहल्ले वालों ने रोहन से कहा कि हम लोग तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, तुम बहुत शरारती लड़के हो और ज़रूर इसमें तुम्हारी कोई चाल छिपी होगी। फिर रोहन ने कहा कि मैं इस बार कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सच में देश को स्वच्छ रखने में मोदी जी का साथ देना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों को भी उनका साथ देने के लिए बोल रहा हूँ। लोग रोहन की बातें सुनकर हंसने लगे और वहां से जाने लगे। रोहन ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु मोहल्ले वालों ने उसकी एक ना सुनी और रोहन को डांटते हुए वहां से चले गए। इसके बाद रोहन ने सोचा कि कोई साथ दे ना दे, अब मैं अकेला ही यह काम करूंगा और रोहन ने मोहल्ले में सफाई करनी चालू कर दी। लोगों को लगा कि रोहन यह सब जोश में आकर कर रहा है। कुछ देर बाद जब यह थक जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन तीसरे दिन रोहन फिर से सुबह उठा और मोहल्ले में सफाई के लिए चल पड़ा। लोगों ने फिर से उसे काम करते देखा तो सोचा कि यह कुछ दिन ऐसा करेगा और फिर थक हार कर अपने घर चला जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। रोहन को ऐसा करते करते 5-6 दिन हो गए और वह इस काम में लगातार जुटा रहा। मोहल्ला भी पहले से काफी हद तक साफ हो गया था और रोहन को इस तरह काम करते देख और मोहल्ले में सफाई देखकर लोगों को भी लगने लगा कि वह सही कह रहा था। किंतु तब भी लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। फिर अगले दिन वह सुबह उठा और रोज की तरह ही सफाई के काम पर चल पड़ा। लेकिन इस बार मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उसको काम करते देखा और उसका साथ देने के लिए चल दिया। फिर रोहन का उस दूसरे व्यक्ति ने मोहल्ले की सफाई में साथ दिया। अगले दिन फिर उस व्यक्ति ने रोहन का साथ दिया। उन दोनों को यह काम करते देख मोहल्ले के कुछ और लोग भी उनका साथ देने आ गए, जिससे मोहल्ले की सफाई और भी जल्दी होने लगी। फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन रोहन जब सफाई के लिए घर से निकल ही रहा था, तब उसके पिता ने उससे कहा कि रुको बेटा, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और रोहन के पिता ने भी सफाई में रोहन का बहुत सहयोग किया और सफाई करनी शुरू कर दी। इस प्रकार एक एक करके मोहल्ले के सारे लोगों ने रोहन का साथ दिया और सभी सफाई के काम में जुट गए।
रोहन को मोहल्ले के सभी लोगों को उसका साथ देते देख बहुत खुशी हुई। उस समय रोहन की एक कोशिश ने पूरे मोहल्ले का नक्शा बदल कर रख दिया था। फिर धीरे धीरे सारे लोग रोहन का साथ देते हुए मोहल्ले के बाहर जाकर भी लोगों को इसके लिए प्रेरित करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कैसे एक लड़के ने अकेले ही अपने दम पर पूरे मोहल्ले को स्वच्छ करने की ठान ली और फिर एक एक करके मोहल्ले के सभी लोग उसका साथ देते चले गए। इसी तरह यदि देश का हर एक नागरिक देश को स्वच्छ रखने की ठान ले तो भारत देश को बहुत ही जल्द एक साफ और सुंदर देश में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि सच ही कहा गया है कि बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें और हाँ, इस कहानी को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।